एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में जिनका भी देखिए सब्जेक्ट हिस्ट्री आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो उन सभी बच्चों को देखिए मैं आपके जितने भी चैप्टर वाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर, इसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ इस चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर के देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। और इसके बाद देखिए एक एक करके सीरियल बाय स्टार्ट करूंगा कि आपका देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सारा आपको करवाते चलो। तो फिलहाल अगर आपको आज का ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि कोई भी अगर अपडेट जारी किया जाता है जगबोर्ड के द्वारा तो सबसे पहले आपको हाँ चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए हमारे पास, सिंधु घाटी की जो सभ्यता था उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारी वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर याद रखिएगा राखल दास बनर्जी का जब नाम याद आए, उन्होंने सबसे पहले याद रखिए मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है बेसिकली। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए थे वो किस वर्ष मिले थे? तो याद रखिए ये भी 1922 ईस्वी में उन्हें प्राप्त हुए थे, 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नाना घर थे कि अवशेष हमें कहां से? देखिए जो बड़ा सा नहाने का घर था उसके जो अवशेष मतलब कह सकते हैं जो टुकड़े प्राप्त हुए या फिर कोई भी चीज प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ था? हम सिंधु हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो देखिए कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये हमें प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की? देखिए ये पहला पूछा है कि आपको किस युग की, पूर्व पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, लोह युग का, या फिर कांस्य युग की? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता बेसिकली हमें कांस्य के जो सामान थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता, इसलिए हमने इसे नाम दिया होता कांस्य युग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का देखिए सबसे बड़ा जो नगर है उसका नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमसे पूछा जाएगा कि देखिए जो सिंधु घाटी जो भी निवासी थे को किस धातु का ज्ञान नहीं प्राप्त था? सोना का, चांदी का, लोहा का, या तांबा का? तो किस चीज का उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो याद रखिए लोहा का उन्हें ज्ञान नहीं था कि उस वस्तु को लोहा कहा था, ये उन्हें नहीं मालूम था। तो याद रखिए ये VVI सवाल, इसे मार्क कर लीजिएगा, चीज का राइट आंसर होगा। फिर देखिए कालीबंगन या फिर कालीबंगा पूछा जाता है, ये कहाँ पर वर्तमान में स्थित है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में? तो देखिए नाम से कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, ये वर्तमान में कालीबंगा कहां पर? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा जो नामक स्थान है वो कहां है वर्तमान में? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर हड़प्पा देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखिए हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये रावी नदी पे किनारे बसा हुआ था। आपको मालूम होगा रावी नदी, अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो रावी नदी के किनारे ये क्या था? ये बसा हुआ था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर देखिए लोथल कहां पर स्थित है वर्तमान में, हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा लोथल कहां पर है? तो ये वर्तमान में गुजरात जगह पर पड़ता है, लोथल नाम का जगह। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th का ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का हमें प्रारंभ, देखिए जो हल के हमें अवशेष मिले वो कहां से मिला हमें? सिंधु घाटी हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला, रोपड़ से, या फिर कालीबंगा से? तो कहां से मिला है? देखिए इसके हमें अवशेष तो याद रखिएगा कालीबंगा, और कालीबंगा मैंने आपको जस्ट बताया कहां पर है वर्तमान में? तो ये राजस्थान में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो किस प्रकार का था? 2 स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 1 स्तरीय था? ये इनमें से सभी ऑप्शन सही हमें ये बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता का देखिए जो नगर था वो क्या था? 2 आधार पे या 2 लेवल के बटा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए हमारे पास, भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था?
गोदावरी के मैदानों पे, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान पे या फिर महानदी के मैदान पे। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता था उनका विकास कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये सिंधु घाटी में ही हुआ था, यानी सिंधु के मैदान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा जो वर्तमान का इंडस रिवर है उसी कहा जाता है, सिंधु नदी कहा जाता है। तो 12th का क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमारे पास, हड़प्पा की बस्तियों की जो खुदाई है वो किसने की थी ये हमें बताना है, ठीक है। उनका नाम क्या है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मॉर्टिमर व्हीलर या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। तो देखिए जो हमारा हड़प्पा की बस्तियों खुदाई की गई थी ये दोनों के द्वारा ही की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी क्या थी, हमें ये बताना है। तो ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, तो सीधा आप लोग खुद आंख बंद के टिक कर सकते हैं। सिंधु घाटी बोलेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पास, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने पुरातत्व द्वारा हड़प्पा में खुदाई जो संपन्न कराया था, मतलब देखिए सीधा बात है, हड़प्पा में खुदाई का जिम्मा किसे मिला था, याद रखिए ये भी पूछा था इस तरह सवाल घुमा के। दयाराम साहनी को मिला था, आपको MS बिट्स को मिला था, मॉर्टिमर व्हीलर को मिला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो देखिए तीनों के तीनों को ही मिला था, क्या खुदाई कराना संपन्न कराने कार्य दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रति जो कलाकृति थी जो नृत्य की मुद्रा में, वो जो नग्न स्त्री थी उनकी जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, कहाँ से हमें प्राप्त हुई ये बताएं। देखिए एक मूर्ति प्राप्त हुई तक मालूम होगा, वो जो मूर्ति थी हमें मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, या फिर धोलीवीरा या फिर सुरकोटा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो याद रख लीजिएगा ये जो मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी, बार बार पूछा जाएगा। तो ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस स्थल में कारखानों में, देखिए कारखानों में जो कैसे पाए जाने वाले जो मनकों के बनाए जाने के रूप में वो प्रक्रिया दिखती है, वो राखी खड़ी नामक स्थान पे, रोपड़ में, चन्हुदड़ो में या फिर धोलावीरा, ये हमें कहाँ देखने में मिलता है ये हमें बताना है। तो याद रखिए ये चन्हुदड़ो में हमें देखने में मिलता है कारखाने में पाए जाने वाले मनकों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये जो बनी होती थी किसकी बनी होती थी ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिएगा लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर या फिर सेलखड़ी में, सेलखड़ी में तो चौक वाला होता है, ठीक है। तो ये किसका बना, सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, निम्नलिखित में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले, बनावली में, लोथल में, कालीबंगा या फिर राखी खड़ी। तो कहां पर देखिए हमें प्राप्त हुआ इसका सीधा बात है अवशेष, तो कहां प्रमाण मिला है, तो याद रखिए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हड़प्पा वासियों द्वारा देखिए जो कृषि फसलें थी वो क्या क्या बेसिकली देखिए वो उगाया जाता था, याद रखिएगा एक गेहूं उगाया जाता था, एक उगाया तिल और जौ। तो ऑप्शन नंबर ये हमें ऑप्शन नंबर ए ही मिल जा रहा है, गेहूं, जौ और तिल, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 21 नंबर सवाल है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले देखिए जो मोहरे होते थे उन्हें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, त्रिभुज किस आकार, मतलब कौन से शेप का होता था ये हमें बताना। तो याद रखिए चौकर शेप का होता था, मतलब 4 भुजा की तरह मान सकते हो उस प्रकार शेप में ये सिक्का बनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 21 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, हड़प्पा जो निवासी थे वो किनकी पूजा करते थे ये हमें बताना है। तो ये भी याद रख लीजिएगा वो मातृ देवी पूजा करते थे, वृक्ष आत्माओं की भी करते थे, और जो पौराणिक देव देवता उनकी भी पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 का डी सही कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में जो शव साधारणतः किस दिशा में मतलब रख के दफनाया जाता था, हमें बताना है किस दिशा में उनको रख के दफनाया जाता था जो भी शव रहता था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उत्तर दक्षिण के रूप में रखा जाता था और उन्हें दफनाया जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा देखिए कहां पर वर्तमान इसमें, तो याद रखिए ये वर्तमान है पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, हड़प्पा टीले का जो उल्लेख है हमें सर्वप्रथम 1826 में ये किसने किया था ये बता देना है। तो याद रखिए चार्ल्स मैसन के द्वारा पता चला था, हड़प्पा टीले का उल्लेख हमें मिलता था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के हमारे जो 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं ट्राई करूंगा कि आप सभी बच्चों के लिए चैप्टर वाइज MCQ मैंने करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर वो सारा का सारा मैं आपको कंप्लीट करवा दूं एग्जाम से पहले। तो आप सही बच्चे आपका काम इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।